हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल सनसेट स्टडी पॉइंट। साथियों, हमारा टॉपिक दिशा परीक्षण चल रहा था और हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था इसमें परिचय पर आधारित प्रश्न। तो उसमें मैंने कल बताया था, उस दिन जब लास्ट वीडियो था तो उसमें एक क्वेश्चन किया था और इसी बेस पे अपन और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं परिचय पर आधारित क्वेश्चन। इसमें मैंने बताया, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको प्रातःकाल पूछेगा कि प्रातःकाल दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं और एक व्यक्ति के दाईं ओर या बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा या फिर उस पेट की दिशा किस दिशा में होगी, ये आपको पूछेगा। तो हम पहले शुरुआत कर रहे हैं प्रातःकाल। अगर आपको क्वेश्चन में प्रातःकाल का पूछे तो आपको पता है कि प्रातःकाल में सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है। सपोज करो ये कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। अब ए व्यक्ति की परछाई किस ओर पड़ेगी, यानी इसके जस्ट जहाँ पर सूर्य उधर है पूर्व की तरफ, तो इसके विपरीत यानी पश्चिम में परछाई पड़ेगी। तो ए की जो परछाई पड़ेगी वो पश्चिम में पड़ेगी, तो यहाँ पर परछाई पड़ेगी, यहाँ पर ए की परछाई होगी और ये हो गई बी की परछाई। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि कोई दो व्यक्ति ए और बी आमने सामने मुंह करके खड़े हैं और बी की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, बी की परछाई ए के दाईं ओर है, यानी अगर मैं ए ऊपर रखता हूँ यानी उत्तर दिशा में रखता हूँ और जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो ए की परछाई जो ए की तरफ परछाई पड़ रही है वो बी की किस तरफ पड़ेगी, लेफ्ट साइड में। यानी मैं आपको बोलूँ कि बी की परछाई ए के किस साइड की ओर पड़ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ए की परछाई दाईं ओर पड़ रही है, यानी ए का मुंह नीचे की तरफ है तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। और अगर आपको ऐसा पूछ ले कि ए की परछाई बी के किस ओर पड़ रही है, यानी अगर ए की परछाई यहाँ पर है और बी का मुंह ऊपर की तरफ है, तो बी जो ए की परछाई बी के किस ओर पड़ेगी, यानी बाईं ओर पड़ेगी, ठीक है ना। यही आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि इसमें कि सायंकाल में क्या करना होता है, सूर्य इधर उगता है पश्चिम में, सॉरी अस्त होता है पश्चिम में, ठीक है। और कोई व्यक्ति ए खड़ा है और बी खड़ा है आमने सामने। अब मैं आपको बोलूं कि बी की परछाई ए के किस ओर पड़ रही है, यानी ए का मुंह दक्षिण की तरफ है, तो बी की परछाई ए के किस ओर पड़ेगी, यानी बाईं ओर पड़ेगी। और मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए की परछाई बी के दाईं ओर पड़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आपको जो 4 पॉइंट बताने वाला हूँ वही आपको याद रखना है और डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा। इतना आपको बनाने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आप वो समझ लो तो हम पहले प्रातःकाल की बात कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था परछाई पर आधारित प्रश्न। पहली कंडीशन है प्रातःकाल। अब देखो, प्रातःकाल में आपको वही ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ रही है उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठा दो। एक आप ये बात ध्यान रखनी,
यानी मैं बोलूं कि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ रही है, तो श्याम को आपको कहाँ बैठाना है? उत्तर दिशा में बैठाना है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन यह है कि जिस व्यक्ति की परछाई जिस व्यक्ति के परछाई बाईं ओर पड़ रही है, उस व्यक्ति को दक्षिण में बैठा दो। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा इस साइड में। कंप्यूटर की पहला क्वेश्चन लगा दो। एक पहला क्वेश्चन है इसी बेस पे कि राम और श्याम प्रातःकाल एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं और राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर, राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। देखो, एक राम है और एक श्याम है। प्रातःकाल की बात कर रहा है। ठीक है, ये सूर्य पूरे उगेगा। राम और श्याम प्रातःकाल एक दूसरे को मुंह करके खड़े हैं और राम ने देखा कि श्याम की परछाई राम के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर, और मैंने अभी बताया फर्स्ट टाइप में कि जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ रही है उस व्यक्ति को आप उत्तर दिशा में बैठा दो। तो देखो, श्याम की परछाई राम के दाईं ओर, यानी किसके दाईं ओर? राम के दाईं ओर। तो हम राम को क्या करेंगे? उत्तर में बैठा देंगे, यानी राम को उत्तर में बैठा दिया और पीछे बचा श्याम, तो श्याम को दक्षिण में बैठा दो। और मुंह कैसे है? आमने सामने है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो श्याम का मुंह किस दिशा में होगा? अब देखो, श्याम का मुंह किस दिशा में है? अगर श्याम दक्षिण में बैठा है और उसका मुंह राम के सामने है तो मुंह किस ओर हो जाएगा? उत्तर दिशा में। यही आपका आंसर है। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दे कि श्याम की परछाई राम के बाईं ओर पड़ रही है, तो हम क्या करते? श्याम को उत्तर में बैठाते और राम को दक्षिण में बैठा दे। और अब पूछ ले क्वेश्चन में कि श्याम का मुंह किस दिशा की ओर है, तो हम क्या बताते? दक्षिण की तरफ। ठीक है, आपको दोनों तरीके याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो, सायंकाल की बात कर रहा हूं, सेकेंड टाइप सायंकाल। इसमें आपको भी 2 पॉइंट याद रखने हैं, वही सेम जो पहले प्रातःकाल में थे, जस्ट उनके उल्टे है। यानी जिस व्यक्ति के परछाई बाईं ओर पड़ रही है उस व्यक्ति को उत्तर दिशा में बैठा दो। उत्तर दिशा में बैठा दो। सेकेंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़ रही है उस व्यक्ति को कहाँ बैठाएंगे? दक्षिण।
जो प्रातःकाल में मैंने पॉइंट लिखा है वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर अगर पर्ची बाईं ओर पड़ रही थी तो हम उसको दक्षिण में बैठाते थे, और यहाँ पर आपको सायंकाल में क्या करना है, उत्तर में बैठाना है। और वहाँ पर प्रातःकाल में सेकंड पॉइंट में क्या था कि जिस व्यक्ति के परछाई अगर दाईं ओर पड़ रही है तो हम क्या करते थे, उनको उत्तर में बैठाते थे प्रातःकाल की बात करें तो, और सायंकाल में आपको क्या याद रखना है, दक्षिण में बैठाना है। कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो, फिर उनका उल्टा याद कर लो। अगर प्रातःकाल के याद करते हो तो सायंकाल के लिए उनका जस्ट उल्टी दिशा ले लो, बस वही चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। अगर मैं इस बेस पे एक क्वेश्चन बनाऊं, यानी इस बेस पे एक क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे डाल देता हूं कि अगर 2 व्यक्ति ए और बी आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि बी की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है, बी की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है, तो बी का मुंह किस दिशा में होगा। यानी ए और बी आमने सामने मुंह करके खड़े हैं और बी की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है, यानी परछाई बी की पड़ रही है लेकिन किसके दाईं ओर पड़ रही है, ए के दाईं ओर। ए के दाईं ओर, देखो ए के दाईं ओर मैंने क्या बताया कि जिस व्यक्ति के परछाई दाईं ओर पड़े, यानी ए के दाईं ओर, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, आपको दक्षिण में बैठाना है। तो मैं क्या करूँगा, ए को दक्षिण में बैठा दूंगा और पीछे बच्चा ए, उनको उत्तर में बैठा दो, और ये आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। अब प्रातःकाल की, मैं सायंकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सायंकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी का मुंह, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, बी होगा, तो बी का मुंह किस दिशा की ओर होगा। तो आपको पता है कि बी का मुंह, अगर बी उत्तर में बैठा है और आमने सामने मुंह करके खड़े हैं, तो बी का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। यही आपका आंसर होगा। यही हमारा इस दिशा परीक्षण में एक कंसेप्ट बचा हुआ था, और अब हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जो मिश्रित क्वेश्चन आते हैं दिशा परीक्षण में वो हम करने वाले हैं। बाकी मैंने जो भी कंसेप्ट के बेस पे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं तो मैं वो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं रेलगाड़ी के धुएं के आधारित पर, कि एक रेलगाड़ी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी और उस दिन हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही थी। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर बह रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो, जिसने भी नहीं देखा है वो आप देख लेना, मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी और इसी ट्रिक के बेस पे हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। मैंने आपको बताया कि रेलगाड़ी को ऊपर लेना है और डायरेक्शन यहाँ पर लिख दो, उत्तर से दक्षिण। और उस दिन हवा की डायरेक्शन क्या दे रखी है, पूर्व से पश्चिम। हवा की डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम। और मैंने आपको बताया कि रेलगाड़ी की जो पहली डायरेक्शन है और जो हवा की अंतिम डायरेक्शन है उसको आप क्या करो, मिला लो। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर बह रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम। यही आपका आंसर होगा। डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, एक दिन रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी और उस दिन हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी, तो रेलगाड़ी का धुएं की दिशा क्या होगी। अब देखो, यही क्वेश्चन है, ओनली हवा का डायरेक्शन चेंज कर लिया है। एक रेलगाड़ी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवा की जो डायरेक्शन दे रखी है पश्चिम से पूर्व दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रेलगाड़ी की जो धुआं निकलेगा
वो किस डायरेक्शन की ओर चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट मिला लो। क्या हो गया आपका आंसर, उत्तर पूर्व। यही आपका आंसर हो गया। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो आपको यह बोल सकता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन, अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेन की बात करें तो और धुआं की डायरेक्शन पूछे तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट को घुमाने के लिए पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि एक चौराहे पर एक दिशा सूचक लगा हुआ है और दुर्घटना से वह इस प्रकार मुड़ गया कि दक्षिण दिशा उत्तर पूर्व हो गई और एक व्यक्ति घूमे हुए बोर्ड के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। तो वास्तविक सूचक के अनुसार वह कौन सी दिशा में जा रहा है। यानी एक चौराहे पर दिशा सूचक लगा हुआ है और दुर्घटना से वह इस प्रकार मुड़ गया है कि दक्षिण दिशा उत्तर पूर्व हो गई। अब देखो, यह है उत्तर दिशा और यह है दक्षिण दिशा और यह है पश्चिम दिशा और यह है पूर्व दिशा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दुर्घटना के कारण दक्षिण दिशा उत्तर पूर्व हो गई, यानी जो दक्षिण दिशा है वो हो गई उत्तर पूर्व। तो एक व्यक्ति घूमे हुए बोर्ड के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, तो वास्तविक सूचक के अनुसार वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब देखो, दक्षिण दिशा उत्तर पूर्व हो गई तो पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण दिशा यानी एक छोड़ के उत्तर पूर्व हो गई, तो पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी, एक छोड़ के यानी दक्षिण पूर्व, यह वाली हो जाएगी। और उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और क्वेश्चन बोल रहा है कि घूमे हुए बोर्ड के अनुसार एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है घूमे हुए बोर्ड के अनुसार। और घूमे हुए बोर्ड के अनुसार मैंने जो डायरेक्शन ली, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, तो अगर वो घूमे हुए बोर्ड के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो उनकी वास्तविक दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। यही आपका आंसर होगा, पश्चिम दिशा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप डायरेक्शन चेंज कर लो और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है और वहां से वह 135 डिग्री दाईं ओर, फिर 90 डिग्री बाईं ओर, फिर 180 डिग्री दाईं ओर घूम जाती है। अंत में एक बार फिर 180 डिग्री बाईं ओर घूम जाती है। तो अब निशा का मुंह किस दिशा में है, ये आपको याद करना। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बताया नहीं था और अभी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा आपको तो आपको बार बार 180 डिग्री 135 डिग्री ऐसा आपको नहीं मोड़ना है। आपको क्या करना है कि एक तरफ लिखना है दायां और एक तरफ लिखना है बायां। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता होगा कि अगर दाईं ओर मोड़ता है तो हम कितने डिग्री पे मोड़ते हैं, 90 डिग्री एंगल पे मोड़ते हैं। तो ये भी आप इसमें वो काम आएगा कि अगर दायां मोड़ता है तो आपको 90 डिग्री जोड़ना है। ठीक है, अब देखो निशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, इनको पहले छोड़ दो। फिर आगे क्या बोलता है कि वहां से वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। दाईं कितना मुड़ा, 135 डिग्री। फिर बाद में 90 डिग्री बाईं ओर।
जो बायां वाला भाग दे रखा है उसमें बाईं ओर लिख दो, बाईं तरफ, और दायां वाला दाईं तरफ लिख दो। फिर 180 डिग्री दाईं ओर घूम जाती है, यानी फिर बाद में क्या करती है निशा, 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाती है। तो अंत में एक बार फिर 180 डिग्री बाईं ओर। ठीक है, अब निशा का मुंह किस दिशा में है? आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, अगर 180 और 180 है तो आप काट सकते हो, क्योंकि एक बार बायां वापस एक बार दायां मुड़ती है, वापस बायां मुड़ती है 180, तो वापस वही सेम दिशा पे आ जाती है। और या फिर इनको क्या करते हैं, इनको टोटल करके भी माइनस कर सकते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट 180 से 180 कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर टोटल कितना आया 135 डिग्री, और यहाँ पर कितना आया 90 डिग्री। ये 135 डिग्री है जो दायां वाला भाग है, और 90 डिग्री है जो बायां वाला भाग है। अब देखो 135 में से हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखो 45 डिग्री जो बचा है वो दाएं वाला भाग बचा है, क्योंकि 135 डिग्री किसका था, दाएं का था, जो 90 से ज़्यादा है, तो ये दाएं वाला भाग बचा है। और क्वेश्चन में शुरुआत में क्या दे रखा है कि निशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। हम क्या करेंगे, पहले निशा को पूर्व दिशा में खड़ी करेंगे, ये होगी पूर्व दिशा। फिर बाद में 45 डिग्री दायां मोड़ना है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन ले लो, ठीक है, 45 डिग्री दाईं ओर। अब निशा अगर यूं मुंह करके खड़ी है और यहाँ पर आपको क्या करना है 45 डिग्री दायां मोड़ना है, तो दायां कितना होगा 45 डिग्री, यानी इधर होगा नीचे की तरफ। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है। अब देखो दक्षिण और पूर्व के मध्य कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, दक्षिण पूर्व है, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको दायां और बायां में एंगल दे रखा तो आपको ऐसे डायरेक्ट जोड़ के घटाना है, ऐसे नहीं आप पहले 135 दायां मोड़ो, फिर 90 डिग्री बायां मोड़ो, फिर 180 डिग्री दायां मोड़ो, और फिर 180 डिग्री बायां मोड़ो, आपको ऐसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन है कि रानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। वैसे आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि रामपाल दक्षिण की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। ये रामपाल व्यक्ति है और दक्षिण की तरफ मुंह करके चलना शुरू करता है तथा 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, यानी 30 मीटर चला दक्षिण में और फिर बायां मुड़ जाता है। पुणे 25 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर 25 मीटर चला बायां और फिर बाद में दायां मुड़ जाता है तथा 30 मीटर की दूरी पुणे तय करता है, और यहाँ पर 30 मीटर की दूरी पुणे तय करता है। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। अब देखो रामपाल है जो दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये हो गया दक्षिण दिशा, कितना चला 30 मीटर, ये हो गया 30 मीटर। फिर बाद में बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। अब देखो इसका बाएं किधर होगा, इधर होगा, ये हो गया 25 मीटर बाईं ओर। फिर बाद में दायां मुड़ा और 30 मीटर चला। अब देखो अगर वो पूर्व दिशा में जा रहा है तो इनका दाएं किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और कितना चला 30 मीटर, ये हो गया 30 मीटर। तो आपको क्या बताना है कि जहां से वो चलना शुरू किया है वहां से अंतिम डायरेक्शन बतानी है कि किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पर है। अब देखो आप क्या करोगे, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आप क्या करो, यहां से सीधा मिला लो, ये मैंने मिला दिया। अब देखो
ये भी दूरी 30 मीटर है और ये भी दूरी 30 मीटर है, और इनके बीच में अगर मैं डायगोनल खींचता हूँ ऐसे, तो इस जो ये भुजा है 25 मीटर है, इनको बराबर बांटेंगे 2 भागों में, तो यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 25 का आधा 12.5 ये हो जाएगी, और ये वाली 12.5। ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, ये दूरी निकाल देता हूँ और ये दूरी निकाल देता हूँ, और इन दोनों को टोटल करके मैं आंसर निकालूंगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65 मीटर आएगा। ठीक है, ये 65 मीटर आ गया। फिर बाद में प्रारंभिक स्थान से यह वाली दूरी देखनी है, यानी यहाँ से आपको डायरेक्शन देखनी है। ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो यहाँ से डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, यानी दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व है। ये आप निकाल सकते हो। यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो 30 का स्क्वायर और प्लस 12.5 का स्क्वायर करोगे, फिर बाद में इसी प्रकार ये वाला सेम होगा, 30 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर। इन दोनों निकाल के आप जोड़ोगे तो आपका 65 आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक्स वाई के पूर्व में है, यानी जो एक्स है वाई के पूर्व में है। ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, और जेड के उत्तर में है, और जेड के उत्तर में। यदि पी जेड के पूर्व में है, यदि पी है जो जेड के पूर्व में है, तो पी एक्स के किस दिशा में होगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पी है जो एक्स के किस दिशा में होगा, एक्स के किस दिशा में होगा, यह आपको याद करना है। अब देखो, एक्स वाई के पूर्व में है, यानी वाई के पूर्व में एक्स है, यहाँ वाई बना दिया मैंने, और यहाँ पर एक्स, तो हो गया कि एक्स वाई के पूर्व में है। फिर बाद में और जेड के उत्तर में है, यानी एक्स है जो वाई के तो पूर्व में है और जेड के उत्तर में है। अगर मैं जेड यहाँ पर रखता हूँ तो एक्स उत्तर की ओर हो गया। ठीक है। फिर बाद में आगे क्वेश्चन बोलता है कि यदि पी जेड के पूर्व में है, जो पी है वो जेड के पूर्व में है, यानी अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ तो पी जेड के पूर्व में हो गया, पी है जो जेड के पूर्व में हो गया। अब आपको क्या बताना है कि पी एक्स के किस दिशा में होगा, यानी आपको रेफरेंस लेना है एक्स का और पी की डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ से आप डायरेक्शन खींच लो, ये डायरेक्शन ले ली, और यहाँ पर आप डायरेक्शन देख लो। देखो, ये हो गई पूर्व दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये हो गई पश्चिम। अब देखो, पूर्व और दक्षिण के बीच ये डायरेक्शन आ रही है, तो ये कौन दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। साथियों, इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये दिशा परीक्षण टॉपिक है जो पूरा होता है। और जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताए, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे बता दिए। फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट क्लियर करना है, आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।